हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय भारत। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताओ कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है हमारा परसेंटेज का पार्ट 4। तो इससे पहले हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा है। तो सबसे पहले आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि पार्ट 3 तक आप लोगों ने देख लिया है कि नहीं देखा है। अगर देखो आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 4 के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपसे एक भी प्रश्न बनने वाला शायद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पहले से पता होना चाहिए ना कि अगर हम आपसे बोल दें 16 सही 2/3 इसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। अगर नहीं पता है तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। तो आज है हमारा पार्ट 4। आज हम और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं PQR यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। आपके जैसे हो गया यहाँ पे एसएससी सीजीएल हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएंगे CHSL, MTS, NTPC, ग्रुप डी। इस प्रकार के मैथ्स के जो परसेंटेज के क्वेश्चन हैं अब हम लोग लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे विद ऑप्शन के साथ में। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टोकरी में 350, यहाँ पे कितना दिया, 350 अंडे होते हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचने के लिए पर्याप्त हैं। मतलब ये जो 350 वैल्यू है ये तो अपने आप में कितना है, 100% है। उसमें आपके कितने परसेंट बेकार हो जाते हैं, 12% बेकार हो जाते हैं। मतलब 100% में अगर हम 12% घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 88%। तो 88% हमारे बेचने के लिए पर्याप्त है। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि 350 का 12% कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 350 का 12% मतलब 12/100 कितने का निकालना है हमें, 350 का इंटू 350। तो देखो इसको सबसे पहले हम लोग काटते हैं। यहाँ पर अगर हम काटेंगे कितना, 50 से अगर हम लोग काटते हैं इसको तो 50 दूना 100, 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, 50 से ये 7 बार में कट जाएगा, और यहाँ 2 से ये 12 कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 42 आपका आ जाएगा। तो हमारा 350 का 12% कितना निकल के आया है, 42। उसके बाद हम क्या करेंगे, 350 में हम ये 42 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि ये 42 आपके अंडे हैं ये सड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग 42 घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 0। और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 308। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं, मेरे हिसाब से तो आप एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छे से हम अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ये रहा रोहित की आय। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। रोहित की आय 32,000 है। यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रोहित की बचत क्या होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है सबसे पहले क्या बोल रहा है। अगर हम बात करें उसकी इनकम कितनी है, अगर इनकम की बात कर लें, इनकम तो उसकी 100% है। कोई कमाता है तो 5% तो 10% कमाता है क्या। अगर हम आपको बोले कि आपकी सैलरी है 30,000 तो वो 100% ही तो है कि इसमें नहीं 5% है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर मतलब उसके खर्च की, एक्सपेंडिचर की बात करें कितना खर्च करना है। यदि उसका खर्च कुल आया 30%, 30% अगर वो खर्च करता है तो सेविंग कितना करता है ये आपने बताना है। अगर 100% में वो 30% खर्च कर देता है तो ये बताता कितना है।
लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पर ये दोनों, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके लास्ट में 2 0 तो आना ही है, ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद 7 दूना 14, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 4। आप किस ऑप्शन में है देख सकते हैं, 004 लास्ट में जिसमें होगा वही हमारा आंसर है। चाहे तो आप पूरा कर लीजिए, चाहे आप इस प्रकार से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप लोग ये मेथड भी लगा सकते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देख लो, शत्रु की 21 एक हासिल 22, इतना ही आपका आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को लगाने की कोशिश करना है। यहाँ पे बोल रहा है मोहित का वेतन विजय से 60% अधिक है। विजय का वेतन मोहित से कितना प्रतिशत कम है, ये आप लोगों को बताना है। अगर हम बात कर लें 60% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 60% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3/5। ये कैसे, सबसे पहले ये बताओ, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 20% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5। ये आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से। अगर नहीं पता है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं, वहां से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम इसको 60 बनाना चाहें तो क्या करेंगे, हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें 3 से गुणा करें हैं तो इसमें भी हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3/5। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि ये 20 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू भी आपकी 3 गुना हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। आप देखते हैं हम यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो अच्छे से, यहाँ पे बोल रहा है मोहित का वेतन विजय से 60% अधिक है। 60% अधिक है मतलब किसका वेतन, मोहित का वेतन जो है, मोहित यहाँ पे हो जाएगा मोहित, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसको, विजय को। जो मोहित का वेतन है वो विजय का वेतन कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे विजय के वेतन से मोहित का वेतन अधिक है, तो यहाँ पे आपका 3 ये हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि ये कितना अधिक है। आपसे क्या बोला, विजय का वेतन जो है मोहित के वेतन से कितना अधिक है। तो विजय का वेतन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा, विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3, लेकिन किससे तुलना किससे की जा रही है, मोहित के वेतन से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नीचे में 8। तो ये बताओ सबसे पहले 3/8 होता है, ये किसका परसेंटेज होता है, आप लोगों को ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा 1 अगर हम आपसे बोले 12%, 12.5% आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। अगर हम इसको 37 बनाना चाहें, 37.5, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 37.5, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 3/8, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 37.5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ बताओ कहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आया, सबसे पहले ये बताओ। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना, विजय का वेतन मोहित से कितना प्रतिशत कम है, तुलना किसके साथ हो रहा है, मोहित के वेतन से तुलना हो रहा है। तो उसकी वैल्यू हम लोग हमेशा नीचे रखेंगे जिससे हम तुलना करेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है हमेशा। ये इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं समझ में आया, कहाँ पे आपको डाउट है, हम अगले आपको वीडियो में अच्छे से बता देंगे। चलो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर हमसे बोल रहा है 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये आप लोगों को बताना है। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद तो हम आपको बता ही देंगे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न में हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखो बोल रहा है 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो 30
सबसे पहले ये बताओ, इसको हम घंटा में चेंज करेंगे। घंटा में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 30 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत होता है? तो ये आप लोगों को बताओ। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में? सबसे पहले 1 दिन में कितना मिनट होता है? सबसे पहले ये बताओ आप लोग। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें इसके बारे में, तो यहाँ पे ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे देखो अच्छे से, आप लोग समझना। तो यहाँ पे हमारा कितना 60 मिनट होता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लें, अगर कितने 1 दिन की बात कर रहा है, 1 दिन की, तो यहाँ पर हमारा कितना घंटा होता है? 24 घंटे। तो उसके बाद देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 100%। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम इसको काटेंगे, यहाँ पे आपका कितना जाएगा? यहाँ पे 30 से अगर हम काट देते हैं, इससे काटते हैं 1 मिनट। इसको अगर हम 30 से काटते हैं तो 30 दूना 60, ये 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम काटेंगे इसको 6 चौक 24, ये आपका कितनी बार में कट जाएगा? 1 सेकेंड, 5 छक्का 30, और यहाँ पे आपका 8 त्रिक 24, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 4 से अगर हम काटते हैं 25 चौको 100, इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100, ये 25 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ ये आपका 24 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हमारा निकल के आ जाएगा? यहाँ पे ऊपर 25 बटे कितना आपका आ जाएगा? 6 दून 12, 25 बटे आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारा निकल के 6 दून 12, ये आपका 12। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आएगा? लगभग अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 दूना 24, 2 पॉइंट कुछ समथिंग आपका निकल के आ जाएगा, 2.83, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका 1। तो ये बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या करना है क्या नहीं? मेरे हिसाब से तो आपको डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो आपको करना क्या था। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले 30 मिनट का पूछा है, तो 30 मिनट, अगर 30 मिनट का आपसे पूछा है तो हम लोग घंटा इसको बनाएंगे तो 60 से हम लोग भाग देंगे, और यहाँ पे 1 दिन का पूछा है तो 24 से गुणा कर देंगे। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। यहाँ पे ये रहा हमारा अगला प्रश्न। आप लोगों को बताना ए बी से 80% अधिक है। यहाँ पर आप लोग देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप लोग बनाने की कोशिश करोगे। अगर हम आपसे पूछें 80% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 80% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? हमने आपको अभी बताया कि 20% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो ये कितना गुना है 20 का? 4 गुना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/5। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद आगे क्या बोला है? ए जो है बी से 80% अधिक है। ए जो है वो बी से 80% अधिक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी, ए और बी। ए जो है ना वो बी से 80% अधिक है, मतलब ये 5 है, तो ये 80% अधिक है, मतलब ए 9। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है सी जो है ए और बी के योग से, मतलब जो सी है वो ए और बी के योग से 48% कम है। यहाँ पे आपका 48 नहीं होगा, यहाँ पे आप लोगों को सही करना है, ये थोड़ा गलत हुआ है। यहाँ पर आपका क्या होगा? 48 सही 4/7 था, इसको आप लोग सही कर लेना। 48 सही 4/7 परसेंटेज। चलो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 सते 56 के 6। उसके बाद यहाँ पे 5 8 चौक 32, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 8 चौक यहाँ 7 7 चौक 28, यहाँ पे आपका 28, उसके बाद 33, ये कितना आपका हो जाएगा? यहाँ पे 33 1 34, ये 34। उसके बाद +4/7, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा? 340/7, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 100% की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा नीचे में आ जाएगा ये 700, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पे इसको 1 सेकेंड हम आपको थोड़ा अच्छे से और बताते हैं। यहाँ पे देखो 1 सेकेंड, ये देखो पहले आप लोग अच्छे से समझो। पहले ये वैल्यू आपका कितना था? यहाँ पे 1 सेकेंड, इसको थोड़ा हम
यहाँ पे लिख ही देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, आप सही। तो यहाँ पे आप लोग देखना कितना था वैल्यू, ये आपका वैल्यू 48 सही आपका 4/7%। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 340/700। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, उसके बाद हम काटेंगे 2 से, तो ये 17 बार में कट जाएगा, 17 दूना 34, और ये कट जाएगा आपका कितने बार में, ये आपका कट जाएगा 35 बार में, 35 दूना 70। तो यहाँ पे बोला क्या है, सी जो है ए और बी के योग से 48% कम है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सी, और यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा सी, सी हमारा जो है ये हमारा आ जाएगा, इसमें ये बोला है कम है, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्योंकि ये ज्यादा वाला है तो हमारा ए प्लस बी हमेशा ज्यादा रहेगा, नीचे वाला है, और जो आपका ये सी होगा ये आपका ऊपर वाला 17 होगा। यहाँ पे ज्यादा बोला है कि कम, ये बोला है कम है, तो हम 35 में 17 को घटा देंगे, 35 में 17 को घटाएंगे तो हमारा सी कितना निकल के आ जाएगा 18, और यहाँ पे ए प्लस बी कितना है आपका 35। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी आपका ए बी है, तो हमें किसका रेशियो चाहिए, ए बी सी का। सबसे पहले हमें किसका रेशियो चाहिए, ए बी सी का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सी और ए बी इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, यहाँ पे इनको नहीं, सबसे पहले हम ए बी को जोड़ते हैं। ए बी यहाँ कितना निकल के आता है आपका, क्योंकि बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे हम 9 5 14, ये कितना हो जाएगा 14। तो अगर हम इसको और इसको बराबर कर लें तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर 5 से गुणा कर दें, इसको हम कितना बना सकते हैं, ये आपका 14 हुआ, और यहाँ पे हम इसको और इसको करेंगे इक्वल बराबर, तो इसको भी हम 70 बना सकते हैं, इसको भी हम लोग 70 बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम 5 से गुणा कर देंगे, और इसमें भी हम लोग 5 से गुणा कर देंगे, और इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, और इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 9 5 45, और यहाँ पर आपका बी कितना निकल के आ जाएगा, बी हमारा निकल के आ जाएगा 55 25। उसके बाद हमारा सी कितना निकल के आ जाएगा, सी हमारा यहाँ 18 दूना 36। तो ये बताइए आप लोग ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं, आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अब आपसे बोला क्या है, जो सी है ए से कितने % कम है, जो सी है वो ए से कितने % कम है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 45 और 36 का अंतर आपका कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 9 का अंतर आ जाएगा। तुलना किसके साथ कर रहा है, तुलना हमारा कर रहा है ए के साथ में, ए से कितने % कम है, तो जो हम जिससे तुलना करते हैं वो हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 45 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 100%, 100%। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम अगर 5 से काटते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 9 से अगर हम काट देते हैं, सबसे पहले 9 के 9, 9 5 45, यहाँ पर 5 से अगर हम काटेंगे तो ये आपका 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया है, 20 बचा है, तो आपका 20%, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताओ आप लोगों को दिक्कत कहाँ पे हुई है इस क्वेश्चन में, थोड़ा आपका कैलकुलेशन था, क्योंकि ये हमारा जो है सीजीएल का आपका प्रश्न है, ये भी मेंस का, तो इसलिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपका सीजीएल का दिया हुआ है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, इसको आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखो हमारा अगला प्रश्न, इसमें मैंने आपको देना भूल गए ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन का भी लगाते हैं। यदि 250 का यहाँ पे x प्लस 20%, मतलब x प्लस 20% कितने का, 200 का। सबसे पहले लिख लेते हैं x प्लस 20% कितने का, 200 का, 200 का। आप लोगों को पता हुआ होगा कि ये यहाँ पे 100 क्यों आया है, ये परसेंटेज यहाँ से हटा दिया, नीचे में 100 लगा दिया, तो ये आप लोग तो कर ही सकते हैं। उसके बाद कितने का बोला है, 200 का नहीं, 250 का। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है थोड़ा सा, कितने का है, 250 का। उसके बाद क्या बोल रहा है, 250 का।
उसके बाद आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका 220 है x% से 25% अधिक है, ये आपको बोला है। तो यहाँ पे अगर हम 25% को 1 बटा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ, 220 के x% से 25% अधिक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि यहाँ पे 25% अधिक है, मतलब यहाँ पर आपका 5/4 हो जाएगा। ये बताओ, अगर अधिक है तो हम लोग ऐड करेंगे, अगर कम होगा तो हम लोग माइनस करेंगे। उसके बाद देखो कितने से अधिक है, x% से, x/100। उसके बाद देखो क्या बोला है, कितने से, 220 से, 220 से। आप क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, तो x + 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम लोग x का तो मान निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, क्या-क्या आपका कट रहा है, काट लेंगे। सबसे पहले ये आपका 100 से ये आपका 100 कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा क्या कट जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो और क्या कट सकता है हमारा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2 दूना 4, 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 दूना 22, और ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। उसके बाद ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पे देखो अब आपका बचा क्या है, जो बचा है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 5 दूना 10, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10। उसके बाद हम लोग 10 का इसके ऊपर वाली संख्या के साथ में गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10x। उसके बाद प्लस 10 का 20 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 200। इधर में आपका क्या बच गया है, ये साइड में आपका बचा है 11x, 11x। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 200। तो ये बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। आप देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि x + 50, x + 50 का 15%। यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, x के 15% से कितने प्रतिशत कम है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाए, 15%, 100 इंटू यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा, कितने का पूछा है, x का, तो x का मान हमारा कितना है, 200। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इसको हम काट देंगे 100, यहाँ पे ये दोनों जीरो, 15 दूना 30, ये हमारा 30 निकल के आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस यहाँ पे आपका 50, x का मान यहाँ रखेंगे हम 200, कितना बोला है, x + 50, कहाँ पे सॉल्व कर दें इसको, इधर ही कर देते हैं, आप लोग देखना है यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाए। x + 50, यहाँ पे x का मान 200 है, प्लस 50, उसका कितने परसेंट बोला है आपको, उसका बोला है 10%। इसको ऐड कर देते हैं सबसे पहले, ये आपका हो जाएगा 250, 250 का 10% कितना आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा, ये 0 से ये दोनों 0 कट जाएंगे, यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 25। अब देखो आपको क्या बोला है, x + 50 का 10%, x + x के 15% से कितना कम है, तो यहाँ पे आपका 30 निकल के आया, यहाँ पर आपका 25, तो यहाँ पे कितना कम है, 5 कम है, वो भी कितने से, आपका x के 15% से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 30 × 100, तो ये हमारा हो जाएगा 5 छका 30, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1/, ये आपका कितना 1/6 किसके बराबर होता है, आप लोगों को बताना है। 1/6 जो हमारा होता है, ये हमारा होता है 16 से ही 2/3% के बराबर, 16 से ही 2/3% के बराबर होता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, ये आपका किस प्रकार से प्रश्न हुआ है, ये भी आपका सीजीएल का है, ये आपका सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको लेंदी लग रहा होगा, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि ये आपका सीजीएल का है। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न कौन सा है, ये देखो, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 32%, 32%, उसके बाद 17%,
किसी संख्या का 32% उसी संख्या का 17% से 120 अधिक है। तो यहाँ पर आपको कितना दिखाई दे रहा होगा अधिक? तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं अधिक कितना आपको दिखाई दे रहा होगा? 17 से ये आपका कितना अधिक है? 17 3 इधर डाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा, 12 उधर, कितना 15। तो ये 15 जो है ये कितने का वैल्यू है? 15 आपको दिया है 120 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, एक बराबर यहाँ पर आपका 8 आ गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 800 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल आसान था। तो ये बताइए यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है, एक बार अच्छे से सामना करना है। कब तक आप लोग भागते रहोगे इधर उधर? आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जरूर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।